आप सभी को राधे राधे। तो आज है फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी और इस एकादशी को आमल एकादशी और रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। पवित्र आमल की एकादशी को भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय तिथि माना गया है। इस एकादशी का महत्व स्वयं श्री कृष्ण जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन, आंवला की एकादशी सभी एकादशियों में विशेष फल प्रदान करने वाली होती है। अगर श्रद्धा से नियम पूर्वक से इस व्रत को किया जाए तो मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे दीर्घ आयु, आरोग्य, सुख, समृद्धि और अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इस दिन आंवले के वृक्ष को भगवान विष्णु का रूप मानकर उनकी पूजा करने का विशेष विधान है। जो भक्त सच्चे मन से व्रत रखकर भगवान को याद करते हैं, उनके जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख शांति का भी वास होता है। आंवला एकादशी का व्रत करने से हजारों दान और यज्ञ के समान पुण्य फल भी प्राप्त होता है। यह व्रत मन को पवित्र करता है और दुर्भाग्य को दूर करता है। भगवान विष्णु की विशेष कृपा मनुष्य पर होती है। एक बार एक राजा मानधाता ने विशिष्ट मुनि से कहा कि हे महान ऋषि, मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे एक ऐसे पवित्र व्रत का मार्ग बताइए जिससे मुझे शाश्वत लाभ प्राप्त हो सके। तब विशिष्ट मुनि ने उत्तर देते हुए कहा कि हे महाराज, कृपा करके ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मैं आपको सभी व्रतों में श्रेष्ठ आंवला एकादशी के बारे में बताता हूँ। जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत पूरे नियम से करता है, उसे अपार धन की प्राप्ति होती है। वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस एकादशी का व्रत करना एक शुद्ध ब्राह्मण को 1000 गायें दान करने से भी अधिक पवित्र माना गया है। कृपया ध्यान पूर्वक सुनिएगा। मैं आपको एक शिकारी की कहानी सुनाता हूँ जो प्रतिदिन निर्दोष जानवरों को मारकर अपना जीवन यापन किया करता था। फिर भी उसने आंवला की एकादशी का व्रत करके पूजा के निर्धारित नियमों का पालन करते हुए मोक्ष को प्राप्त किया। एक समय विदिशा नामक एक राज्य था जहाँ सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वैदिक ज्ञान, असाधारण शारीरिक शक्ति और उत्कृष्ट बुद्धि के समान रूप से संपन्न थे। हे राजाओं में श्रेष्ठ महाराज, सारा राज्य तब वैदिक ध्वनियों से भरा हुआ था। वहाँ एक भी व्यक्ति नास्तिक नहीं था और किसी ने कोई भी पाप नहीं किया था। इस राज्य के शासक सोम अर्थात चंद्रमा वंश के राजा पाशबिंदुक थे। वे चित्ररथ के नाम से भी जाने जाते थे और अत्यंत धार्मिक और सत्यवादी थे। कहा जाता है कि राजा चित्ररथ में 10,000 हाथियों के बराबर बल था। वे बहुत अधिक धनी थे तथा वैदिक ज्ञान की 6 शाखाओं के पूर्ण ज्ञाता भी थे। महाराज चित्ररथ के शासनकाल में उनके राज्य में किसी ने भी दूसरे धर्म का पालन करने का प्रयास नहीं किया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी अपने अपने धर्मों में पूर्णतः लीन थे। पूरे राज्य में ना तो कोई कंजूस था और ना ही कोई गरीब, ना ही कोई सूखा पड़ा और ना ही कभी बाढ़ आई। वास्तव में वह राज्य रोग मुक्त था और सभी स्वस्थ थे। प्रजा ने भगवान विष्णु की प्रेममयी भक्ति सेवा की है, जैसा कि राजा ने भी किया। उन्होंने भगवान शिव की विशेष सेवा की। इसके अलावा माह में 2 बार एकादशी का व्रत भी नियम पूर्वक रखा जाता था। हे श्रेष्ठ राजा, इस प्रकार वैदिक राज्य के नागरिक अनेक वर्षों तक अत्यंत सुख और समृद्धि में रहे। उन्होंने सभी प्रकार के भौतिक धर्मों का त्याग कर स्वयं को भगवान श्री हरि की प्रेममयी सेवा में पूर्णतः समर्पित कर दिया था। फिर एक बार फाल्गुन माह में द्वादशी के साथ आंवला की एकादशी का पवित्र व्रत आया। राजा चित्ररथ ने यह महसूस किया कि यह विशेष व्रत विशेष रूप से लाभकारी होगा। इसीलिए उन्होंने और विदेशा के सभी नागरिकों ने इस पवित्र एकादशी का बड़े ही कठिन नियमों से पालन किया और नदी में स्नान करने के बाद राजा और उनकी समस्त प्रजा भगवान विष्णु के मंदिर में जा पहुंचे, जहाँ की आंवला का एक वृक्ष था। सबसे पहले राजा और उनके प्रमुख ऋषियों ने वृक्ष को जल से भरा। एक पात्र, उत्तम छत्र, जूते, सोना, हीरे, मणि, माणिक, मोती, नीलम और सुगंधित धूप उन्हें अर्पित की। फिर उन्होंने भगवान परशुराम की आराधना करते हुए प्रार्थना की कि हे भगवान परशुराम, हे रेणुका के पुत्र, हे सर्वप्रिय, हे संसार के मुक्तिदाता, कृपा करके इस पवित्र आंवले के नीचे आइए और हमारा विनम्र प्रणाम स्वीकार करें।
इसके बाद उन्होंने आंवले के वृक्ष से प्रार्थना की कि हे पवित्र आमलकी, हे भगवान, हे ब्रह्माजी के पुत्र, आप समस्त प्रकार के पाप कर्मों का नाश करते हैं। कृपया हमारा आदर पूर्वक प्रणाम और यह विनम्र भेंट स्वीकार कीजिए। हे अमलकी, आप वास्तव में ब्रह्म का स्वरूप हैं और एक समय भगवान रामचंद्र ने भी आपकी आराधना की थी। इसीलिए जो भी आपकी परिक्रमा करता है वह तुरंत अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इन उत्तम प्रार्थनाओं के बाद राजा चित्ररथ और उनकी प्रजा एकादशी व्रत के नियमों के अनुसार रात भर जागते रहे और प्रार्थना और आराधना करते रहे। उपवास और प्रार्थना के इसी शुभ समय में एक अधार्मिक व्यक्ति भी सभा में आ गया, जो पशु वध करके अपना और अपने परिवार का पेट भरा करता था। थकान और पाप से ग्रस्त उस शिकारी ने राजा और विदेशी नगर के नागरिकों को अनेक दीपों से जगमगाते सुंदर वन में रात भर जागकर उपवास करते हुए देखा और भगवान विष्णु की आराधना करते हुए आमला की एकादशी का पालन करते हुए देखा। अब शिकारी पास ही छिप गया और सोचकर हैरान रह गया कि उसके सामने यह असाधारण दृश्य क्या है, यह क्या हो रहा है। भगवान दामोदर की मूर्ति की पूजा एक जल के पात्र के आसन पर की जा रही है और उसने भक्तों को भगवान कृष्ण के दिव्य रूपों और लीलाओं का वर्णन करते हुए पवित्र गीत गाते हुए भी सुना। स्वयं पर वश न रखते हुए निर्दोष पक्षियों और जानवरों का हत्यारा वह कट्टर नास्तिक पूरी रात एकादशी उत्सव को देखता रहा और भगवान की महिमा सुनता रहा, विस्मय में ही डूबा रहा। फिर सूर्योदय के तुरंत बाद राजा और उनके शाही दल, जिनके दरबारी, ऋषि और सभी नागरिक शामिल थे, सभी ने एकादशी का व्रत पूरा किया और वे विदिशा नगर वापस लौट आए। उधर शिकारी अपनी कुटिया में लौटा और उसने प्रसन्नतापूर्वक भोजन किया। कुछ समय के बाद उस शिकारी की मृत्यु हो गई, लेकिन आंवला की एकादशी के व्रत और भगवान की महिमा सुनने तथा एकादशी की रात जागरण करते रहने के कारण जो उसे पुण्य प्राप्त हुआ था, उससे वह अनेक रथों, हाथियों, घोड़ों और सैनिकों से सुसज्जित एक महान राजा के रूप में पुनर्जन्म लेने के योग्य हो गया। उसका नाम वशुरथ था, जो राजा विदुरथ का पुत्र था। उसने जयंती राज्य पर शासन किया। राजा वशुरथ बलवान और निर्भीक थे, सूर्य के समान तेजस्वी और चंद्रमा के समान सुंदर, और बल में भी वे श्री विष्णु के समान और समाशील पृथ्वी के समान थे। अत्यंत दानशील और सत्यनिष्ठ राजा वशुरथ सदा भगवान श्री विष्णु की प्रेममयी भक्ति सेवा किया करते थे। इसी कारण वे वैदिक ज्ञान में पारंगत हो गए और राज्य के कार्यों में सदा सक्रिय रहते हुए वे अपनी प्रजा की देखभाल ऐसे करते थे मानो वे अपनी ही संतान को पाल रहे हों। उन्हें किसी भी प्रकार का अहंकार पसंद नहीं था। उन्होंने अनेक प्रकार के यज्ञ किए और सदा यह सुनिश्चित किया कि उनके राज्य के जरूरतमंदों को पर्याप्त दान मिलता रहे। फिर एक दिन जंगल में शिकार करते समय राजा वशुरथ अपना रास्ता भूल जाते हैं। कुछ देर भटकने के बाद थक कर वे एक वृक्ष के नीचे रुक गए, अपनी बाहों को तकिया बनाकर सो गए। जब वे सो रहे थे तभी कुछ बर्बर कबीले के लोग उनके पास आए और राजा के प्रति अपनी पुरानी शत्रुता को याद करके उन्होंने मारने के विभिन्न तरीकों पर आपस में चर्चा करने लगे। क्योंकि उन्होंने हमारे पिता, माता, जीजा, पोते, भतीजे और चाचाओं को मार डाला, इसीलिए हम जंगल में पागलों की तरह भटकने को विवश हैं। ऐसे ही आपस में वे चर्चा कर रहे थे और ऐसा कहकर वे राजा को भाले, रहस्यमय रस्सियों, तलवार, बाण और विभिन्न हाथियों से मारने की तैयारी करने लगे। लेकिन इनमें से कोई भी घातक हथियार सोते हुए राजा को छू तक नहीं सका और जल्द ही असभ्य कुत्ते खाने वाले कबीले के लोग भयभीत हो गए। उनके भय ने उनकी शक्ति छीन ली और कुछ ही समय में वे अपनी बची कुची बुद्धि भी खो बैठे और मारे घबराहट और कमजोरी से लगभग मूर्छित से हो गए। अचानक राजा के शरीर से एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई, जिसने आदिवासियों को चौंका दिया। अनेक आभूषणों से सजी, अद्भुत सुगंध बिखेरती, गले में उत्तम माला पहनी हुई और भयंकर क्रोध से और धधकती लाल आंखों लिए वह मानो साक्षात मृत्यु प्रतीत हो रही हो। उस स्त्री ने राजा को मारने का प्रयास करने वाले सभी आदिवासियों, शिकारियों को तुरंत मार गिराया। तभी राजा की नींद खुल गई और अपने चारों ओर मृत पड़े कबीले के लोगों को देखकर हैरान रह गई। उसने सोचा कि यह सब तो मेरे महान शत्रु थे, इन्हें इतनी बेरहमी से आखिर किसने मार डाला? मेरा महान उपकारक कौन है? ठीक उसी क्षण उसने आकाश से एक आवाज़ सुनी, तुमने पूछा कि तुम्हारी सहायता किसने की है? भला वो कौन है जो संकट में फंसे किसी भी व्यक्ति की सहायता कर सकता है? तो वो कोई और नहीं बल्कि श्री केशव है, जो भगवान है,
जो बिना किसी स्वार्थ के उन सभी का उद्धार करते हैं जो उनकी शरण में आ जाते हैं। ये आकाशवाणी सुनकर राजा वशुरथ भगवान श्री केशव के प्रेम के प्रति अभिभूत हो गए और वे अपनी राजधानी में वापस लौट आए और वहां दूसरे राज्य इंद्र की तरह बिना किसी बाधा के शासन करने लगे। कथा के अंत में विशिष्ट मुनि राजा मानधाता से कहते हैं कि हे राजन, जो कोई भी इस पवित्र आंवला एकादशी का पालन करता है वह निसंदेह भगवान विष्णु के सर्वोच्चम धाम को प्राप्त करता है, क्योंकि इस परम पवित्र एकादशी व्रत के पालन से प्राप्त होने वाला धार्मिक पुण्य जो इतना अधिक है। इस प्रकार ब्रह्मांड पुराण से फाल्गुन शुक्ल एकादशी या फिर आंवला एकादशी की महिमा का वर्णन समाप्त होता है। इस पवित्र एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। यदि आंवले का वृक्ष उपलब्ध ना हो तो पवित्र तुलसी जी के पौधे की पूजा कर सकते हैं। साथ ही तुलसी जी के बीज बोकर उसे दीपक भी अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार आंवला की एकादशी कथा का महात्म्य समाप्त होता है। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो।